तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पर गए। अन्ना हजारे का जो व्यक्तित्व है बहुत ही भोले भाले इंसान है, बहुत भोले भाले हैं और राजनीति शायद बहुत ज्यादा समझते नहीं है। उन्होंने जब भी सत्याग्रह किया, अनशन किया महाराष्ट्र में, बाहर तो उनकी इतनी पहचान हुई नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में लोग जानते थे उनको, तो उस वक्त भी उनका इस्तेमाल किया गया था। अन्ना को साथ में लिया, अन्ना को साथ में लिया, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला। कुछ बेवकूफियां जो है कांग्रेस सरकार द्वारा हो गई, प्लान के मुताबिक सारी चीजें अच्छी चल रही, लोगों को कुछ नहीं मिला, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, ना तो लोकपाल लगा और न ही ये जो तमाम शिकायतें करते थे, आरोप लगाते थे कि शीला भ्रष्ट है, पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है। अब तो उनकी अपनी सरकार है, लोग देख रहे हैं कि न तो शीला के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, न किसी और पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 300 जिलों में पार्टी के यूनिट खोले गए और सबसे पहले मध्य प्रदेश की यूनिट खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश की यूनिट खड़ी होने के बावजूद उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, क्योंकि अगर वहां पर उनके अच्छे नतीजे आते तो उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलता, क्योंकि वहां के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो श्रेय ले जाते, वो क्रेडिट ले जाते, सारा काम उन्होंने ही किया था। दिल्ली में अच्छे नतीजे आते तो उसका श्रेय अरविंद केजरीवाल को जा रहा था, इसलिए उन्होंने एमपी वाले यूनिट को लड़ने ही नहीं दिया। काम का क्रेडिट उनको नहीं मिलने वाला है, शायद कोई और ले जाएगा। वो आंदोलन ध्वस्त हो गया, उसे उन्होंने मझधार में छोड़ दिया। कि एक कोई अंतर्राष्ट्रीय माफिया इसके पीछे ये हो सकता है जो कि भारत में स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं देखना चाहता। क्यों? जब ये जनलोकपाल आंदोलन कर रहे थे तो उस समय कई बार इनके जुबान से निकल जाता था कि हम इंडिया में, दिल्ली में तहरीर स्क्वायर कर देंगे। तहरीर स्क्वायर का क्या नतीजा एक साल में निकला इजिप्ट में, आप सबको पता है। देश जो है अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को जो चाहिए था भ्रष्टाचार मुक्त एक सरकार, वो उनको नहीं मिला। तो इस देश को किसी तरह से अस्थिर रखो, यहां हमेशा उथल पुथल मचा रहना चाहिए, तो यहां की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इन सब की वजह से बार बार इनको आईएमएफ के पास आना पड़ेगा, इनको वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा। गालियां तो ये खूब देंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, लेकिन दूसरी तरफ ये अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह से ये ध्वस्त कर देंगे कि बाद में उन्हीं के दर पे फिर से भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ेगा। आप अगर पश्चिमी यूरोप में जाएं, पश्चिमी यूरोप में लोगों की भारत के बारे में अवधारणा क्या है कि एक बहुत गरीब देश है, बहुत ही असभ्य किस्म के लोग वहां रहते हैं, निचले स्तर के लोग हैं, हम इस पृथ्वी में अवतार की तरह अवतरित हुए हैं, हम गोरे लोग, हम जब तक जाकर उनका उद्धार नहीं करेंगे उनका उद्धार नहीं हो सकता। और उस तरह की अवधारणा को अरुंधति रॉय, प्रशांत भूषण, ये सब वहां पर और ज्यादा बेचते हैं। ये जो है, जो कहते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ये लोग जो पैम्फलेटियरिंग करते हैं, भारत का समाज कैसा है, भारत में गवर्नेंस कैसा है, इन सब के बारे में ये जो हल्ला मचाते हैं, पश्चिमी यूरोप में इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो भारत की गरीबी, भारत में भूखमरी, भारत की बदहाली, इन सबको बेचना इनका काम है।